नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? देखो, सरकारी नौकरी की तलाश में हम हैं और बीच में ही कोई ऐसी सूचना आ जाए, जैसे कि अपने सामने है, कौन-सी 8वां वेतन आयोग। पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारा पैसा आएगा, सही में आएगा। ये एक मोटिवेशन है। सब लोगों ने अलग-अलग तरीके से क्या कर रखी है, व्याख्या कर रखी है, विश्लेषण कर रखा है, कितना सैलरी होगा, किस प्रकार से जो फिटमेंट फैक्टर है वो कैसे कार्य करेगा, सारी चीजें अपने लिए जरूरी क्या है, अपने लिए है मोटिवेशन कि भैया 8वां वेतन आयोग लगे, उसके हिसाब से सैलरी स्टार्ट हो, उसी समय अपनी भी क्या हो जाए, सैलरी बननी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या किया है, वेतन 8वें वेतन आयोग का पे कमीशन को गठित किया है। 3 सदस्य हैं इसमें, 18 महीने का समय दिया है। 18 महीने के बाद जैसा पिछला एक रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मान के चलो कि 2028 या लास्ट 27 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी और उसके बाद तुरंत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी क्या कर लेता है, इनको फॉलो कर लेता है। तो अपने ये मान के चलो कि 2028 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी 8वें वेतन आयोग के अनुसार ही क्या करेगी, सैलरी देना प्रारंभ कर देगी। तो ये अपने लिए खूब बहुत इतना अच्छा मोटिवेशन है कि लगभग सैलरी जो है, बेसिक जो है वो 8वां वेतन आयोग लगते ही ये मान के चलो कि 18,000 जिनकी बेसिक है, उनका 18 से डबल किया तो 36, 36 का आधा, 18 का आधा 9, और 36 और 9 कितना हो गया, 45। तो 18 प्लस 45, 18 प्लस 45। अरे सर, खुश कर दिया आपने तो। अरे सही में इतनी ही होगी सैलरी। क्या खास बात रहने वाली है, देखो सबसे पहले तो अपन जो प्रेस नोट रिलीज किया गया उसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को क्या दी है, स्वीकृति प्रदान की। अब देख पा रहे होंगे, आराम से पीआईबी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ठीक है, ये लिखा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कब की बात हो रही है, ये 28 अक्टूबर की, ठीक है। केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को क्या दिए, स्वीकृति प्रदान की गई। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग क्या होगा, अस्थायी निकाय होगा। कैसा निकाय होगा, अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य, कैसा, अंशकालिक, और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। तो इसमें इन्होंने अध्यक्ष तो किसको बनाया है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रंजना को बनाया है। रंजना गोगोई है शायद, प्रसाद है कहते। अंशकालिक सदस्य आईआईएम के एक प्रोफेसर हैं, उद्गल, उनको बनाया गया है। और एक सदस्य सचिव किसको बनाया गया है, जो वर्तमान समय में पेट्रोल एवं गैस सचिव हैं, उनको बनाया गया। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप से दिए जाने पर भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखे। अब आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये बात इंपॉर्टेंट। आयोग क्या ध्यान रखेगा, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक, अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता। कितना हमें खर्च करना है, कितना हमें प्राप्त हो रहा है, उसके बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, विवेक से डिसीजन लेना है, बैलेंस होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास के लिए वे और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। जो योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि ये तो फायदा किसको देगा, सरकारी जो सेवक है उनको देगा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर पेंशनर्स जो है उनको फायदा देगा।
तो कल्याणकारी योजनाएं जो सामान्य जनता के लिए चलाई जा रही है, विकास कार्य जो जनता के लिए किए जा रहे हैं, उनमें क्या नहीं होना चाहिए, कमी नहीं आई। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत जो है उसका क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा केंद्र करता है वैसा किसको कौन करता है, राज्य भी करता है। वरना केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार होगी उसी की क्या बनेगी, फिर सरकार बनेगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित प्राश्रमिक संरचना लाभ और कार्य प्राइवेट सेक्टर जो है उनके लिए भी क्या किया जाता है, स्केल डिसाइड की जाती है। पृष्ठभूमि क्या है, केंद्रीय वित्त आयोगों का गठन समय समय पर है ना, समय समय की सीधी सी बात यही है कि 10-10 साल पर क्या किया जाता है, इनका गठन किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ये बात हमने कर ली, 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। 8वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से लागू करने की अपेक्षा रखता है कौन, गवर्नमेंट। और लास्ट बात, सरकार ने जनवरी 2025 में केंद्रीय जो वेतन आयोग है उसके गठन की क्या की थी, घोषणा की थी। ठीक है, ये साधारण बात, इतनी बातें तो अपने को याद रखनी है। अब होने क्या वाला है उसके बारे में बात करते हैं। अब 28 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने 8वां जो पे कमीशन है उसकी स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन है, चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, नाम है रंजना देसाई। इस 8वें वेतन कमीशन को समय दिया गया है कितना, 18 माह। 18 माह में ये क्या करेंगे, विचार करेंगे किस प्रकार से सैलरी वगैरह देनी है, क्या नहीं। अब अपने काम की जो चीज है कि अपन क्यों लालायित हो सरकारी नौकरी की ओर, तो उसका एक सीधा सा गणित मैंने समझ रखा है जो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो वर्तमान समय में कोई कर्मचारी है, अपने लिए जितनी काम की बात है ना उतनी करेंगे। कोई कर्मचारी है जिसका बेसिक कितना है, 18,000 है। कितना है, 18,000। अब जब वो मान लो आज के दिन सरकारी नौकरी लगाए तो ये तो बेसिक है, उसमें उसका क्या जुड़ जाएगा, डीए जुड़ जाएगा, उसमें उसका एचआरए जो है वो जुड़ जाएगा, ऐसे करके उसकी क्या बनती है, सैलरी बनती है। अब ये जो डीए है वर्तमान समय में ये कितना है, 58%। डीए का बढ़ना ये बताता है कि जो कर्मचारी है उसकी जो बाजार से क्रय लागत क्षमता है कि अपनी नौकरी के अनुसार जितना पैसा उसे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बाजार की जो महंगाई बढ़ रही है, क्रय लागत क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। सीधा सा मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है।
अब सरकार क्या करेगी, जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू करेगी, एक फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब सीधा सा है, फैक्टर का मतलब कारक, फिटमेंट का मतलब सटीक बैठे, यानी एक ऐसा आंकड़ा होता है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो कर्मचारी की क्रय लागत क्षमता को किसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा, महंगाई के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। तो जो पिछला आपका 7वां जो पे कमीशन था, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। कितना था, 2.57। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो 8वां वेतन कमीशन होगा, कौन सा, 8वें वेतन कमीशन में जो ये फिटमेंट आपका फैक्टर होने वाला है, ये संभावना तो बताई जा रही है कितनी, 2.86 से 3.00। और एक काम की बात, 8वें वेतन कमीशन में फिटमेंट फैक्टर का अनुमान है कि 2.86 से ये 3.00 तक जाएगा। अब हमारा क्या फायदा, तो जैसे मान लो कि 18,000 जिसकी सैलरी है आज के दिन, उसको गुणा कर लो 2.86 से। तो गुणा यदि करें तो एक राउंड फिगर का यदि गुणा करें अपन, तो 18 दूनी 36,000 तो ये हो गए। अब 0.86 है, तो 18 को गुणा करें अपन 0.86 से, 8 × 48, 4 है, 1 4 10, 4 8 4 5 1। इसमें 15,480 और जोड़, 0 8 4 1, 51,450 रुपए उसका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यानी 18,000, ये मान ले अपन इतना हो तो 51,450 उसका बेसिक होगा। बेसिक पर डीए स्टार्ट होगा उसका 0% से, जो हर साल बढ़ता रहता है। तो ये मान के चलो कि उसकी तनख्वाह कितनी है, जब 51,480 उसका बेसिक है, और अपन तैयारी करते हैं किसकी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर किसी की भी तैयारी करो, तो ये मान के चलो 18,000 बेसिक तो सबसे नीचे वाला है, L1 का है। अपन तो जाते हैं कहा, L12, L16, L14, L10। तो L10 का यदि अपन देखें, L10 किधर है, L10 जो है उसका बेसिक जो है ये लगभग 46,000 कुछ के लगभग होता है, 47। अब इसका कर लो आप 2.86 के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़ा है, एक अनुमान है, लोवेस्ट लोवेस्ट है। हाईएस्ट कितना हो सकता है, 3.0 भी हो सकता है। तो सीधा अगर 3 से करो, गुणा भाग कम करना पड़ेगा, तो 18, 20, 22 और 14, 1,42,800 बेसिक हो जाएगा। इतना पैसा तो खूब होता है। तो ये थी 8वें पे कमीशन की बात। और आपके लिए क्या जरूरी है कि भैया नौकरी लगो, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो, उससे पहले तक नौकरी लग जाओ, ताकि क्या हो, पैसा ही पैसा हो।